नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। छत्तीसगढ़ विद्युत को लेकर के, बिजली उत्पादन को लेकर के सरप्लस स्टेट कहा जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में इतनी बिजली उत्पन्न होती है कि वो दूसरे राज्यों को भी बेचता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का हर एक उपभोक्ता एक उलझन में दिखता है। हर महीने जब उसके पास बिजली बिल आता है तो उलझा हुआ नजर आता है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य विवेक गनोदवाले के पास पहुंचे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हमेशा एक अड़चन होती है, हर साल आप लोगों की बैठक होती है और नई टैरिफ को लेकर के चर्चाएं होती हैं। विद्युत कंपनियां घाटे का दावा करती हैं, याचिका लगाती हैं, उसके बाद आप सब चीज़ों को देख के एक फैसले पर पहुंचते हैं। कैसे ये फैसला लिया जाता है ताकि विद्युत कंपनियां भी संतुष्ट दिखे और आम जनता के ऊपर भी कोई दबाव न दिखे? ऐसा है कि टैरिफ निर्धारण के लिए आयोग ने विनियम बनाए हुए हैं और इसका प्रावधान विद्युत अधिनियम की धारा 61 में है। उसके आधार पर हमने विनियम बनाए हुए हैं और उन विनियमों के आधार पर प्रक्रिया करते हुए टैरिफ का निर्धारण होता है। वो अपना पेश करते हैं, जो भी उनके पास आंकड़े रहते हैं उसके आधार पर अपना पेश करते हैं कि हमको इतने खर्चे की ज़रूरत होगी अगले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, और हम उसका आकलन करते हैं। हमारे पास स्टाफ है और हम उसके अलावा सलाहकार कंसल्टेंट की नियुक्ति करते हैं, सबसे चर्चा करके और फिर जो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो दिया उसको मान लिया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हम उस प्रक्रिया के आधार पर टैरिफ का निर्धारण करते हैं ताकि सभी उपभोक्ताओं को बिजली जो है ऐसे दरों पर मिले जो वो वहन कर सके और उसका अतिरिक्त भार किसी पर ना आए, ये इसका ध्यान रखते हैं। सर, अमूमन ये देखा जाता है कि जब विद्युत कंपनियां याचिका लगाती हैं तो वो दिखाती हैं कि हमको 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक अनुमानित तौर पर होता है। अब ये जो विद्युत कंपनियां होती हैं सर, ये नुकसान क्यों झेलती हैं? और कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाता है कि जो बिजली का बिल बढ़ता है वो इसी के कारण बढ़ता है क्योंकि विद्युत कंपनियों को घाटा हो रहा है। तो कैसे उसका आकलन करते हैं आप लोग कि इनको इतना घाटा कंपनियों को हो रहा है? देखिए, घाटा तब होता है जब खर्च ज़्यादा होता है और उनके जो खर्चे हैं वो देखते हैं हम। अगर उनके खर्चे जस्टिफाइड हैं तो हम उसको भरपाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना खर्चा उनको आवश्यक है वो हम सारा खर्चा देते हैं। उसके लिए हम अनुमोदन देते हैं सारे खर्चों का। और कभी कभी क्या होता है, अनुमान करते हैं तो अनुमान में कमी हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो उनका अनुमान है, हमारा अनुमान हम लगाते हैं और जो उचित होता है उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं ताकि अनावश्यक बोझ उपभोक्ताओं पर ना आए। सर, जन सुनवाई करते हैं आप लोग, तमाम शिकायतों का निवारण करते हैं। क्या वो वजह रहती है सर कि लोग आरोप लगाने लगते हैं कि चाहे कोई भी शिकायत हो, अगर नियामक आयोग तक पहुंची है तो पहले वो विद्युत कंपनियों को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश करते हैं या उतना बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को और एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती है? वो क्या प्रक्रिया है सर जिसका पालन नियामक आयोग हमेशा करता है? निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती ये कहना गलत है। सुनवाई हम सबकी करते हैं, विद्युत कंपनियों की भी करते हैं, उपभोक्ताओं की भी करते हैं, और हम यथासंभव प्रयत्न करते हैं कि उपभोक्ताओं की जो शिकायतें आती है उसको ध्यान रखते हुए और विद्युत कंपनियों की जो समस्याएं हैं उसको भी ध्यान में रखें। ऐसा होगा अगर हम केवल एक पक्षी करेंगे, या तो उपभोक्ताओं को राहत देंगे, विद्युत कंपनियों को नुकसान होगा। विद्युत कंपनियों की बात सुनेंगे तो उपभोक्ताओं पर ज़्यादा भार आएगा। तो ऐसा नहीं होता, हम दोनों पक्षों को बराबर ध्यान देते हैं। और ठीक है, किसी उपभोक्ता को लग सकता है क्योंकि टैरिफ की दर बढ़ रही तो लगता है कि बढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम पूरा उसका विश्लेषण करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े आते हैं उनका पूरा अध्ययन करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद ही आयोग निर्णय लेता है। सर, एक बड़ी खींचतान की स्थिति बनती है। आपको उद्योगों को भी बढ़ावा देना है, उनके लिए भी अच्छा काम करना है खास तौर पे, और दूसरी तरफ आम जनता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करना है। दोनों की जिम्मेदारी है। तो क्या कोई दबाव महसूस होता है या खींचतान की जो स्थिति रहती है उसे दूर करने के लिए आयोग कैसी नीति अपनाता है? नहीं, खींचतान नहीं होती। ये जरूर है कि मतलब उपभोक्ताओं की जो अपेक्षा रहती है उसका थोड़ा सा हमको मतलब ध्यान रखना पड़ता है। उसको दबाव नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक है कि उपभोक्ताओं को हमको कुछ राहत देना है तो हर उपभोक्ता चाहता है। इंडस्ट्री वाले, उद्योग वाले अपने हिसाब से राहत चाहते हैं और घरेलू उपभोक्ता वाले अपने हिसाब से राहत चाहते हैं।
और ये क्या है, अब लोग बोलचाल में बोल देते हैं कि उद्योगों को अधिक प्रश्रय दिया जा रहा है, आम उपभोक्ताओं पे भार डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है। आम उपभोक्ताओं के लिए भी हम जो टैरिफ है, आप देखेंगे कि 100 यूनिट तक के कम दर रहती है। फिर थोड़ा उसके बाद जो उपभोक्ता जैसा जैसे बिजली का खर्च ज़्यादा कर सकता है, उसकी क्षमता है, उस आधार पे वो खर्च करता है। उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हम टैरिफ का निर्धारण करते हैं। उद्योगों को जहाँ तक है कि उद्योग जो है, जैसे आप कहीं बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं, थोक में ले जाएंगे तो आपको रेट कम पड़ेगा, चिल्लर में लेंगे तो थोड़ा रेट ज़्यादा पड़ेगा। उद्योग जो है बिजली का थोक एक तरह से उपभोक्ता है, ज़्यादा बिजली क्रय करता है, इसलिए उसको लोड फैक्टर का लाभ मिलता है। लोड फैक्टर उसको रिबेट दिया जाता है कि ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है तो उसको लोड फैक्टर रिबेट के कारण लाभ मिलता है। पर ऐसा नहीं कि उनकी बिजली सस्ती है। आप रेट देखेंगे तो उनको भी अच्छा ही, मतलब जो बिजली दर है आम उपभोक्ता को जो घरेलू से तो ज़्यादा ही रहता है उनका। सर, एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है और आम बोलचाल में समाज के बीच में, जनता के बीच में ये बात ज़रूर रहती है कि जो विद्युत कंपनियां हैं वो अपने मैनेजमेंट की बुनियादी ज़रूरतों को, यानी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लॉस हो गया उसमें, या बिजली चोरी हो गई, ऐसी समस्याओं से वो घिरता है और कहीं ना कहीं घाटे में जाता है। ऐसे में ये कहा जाता है कि इस चीज़ का दबाव कम करने के लिए इस चीज़ का भुगतान जनता को करना पड़ता है उनके बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर के। इस मिथ को कैसे दूर करने की कोशिश कर रही है? अब आपने खुद कहा कि ये मिथ है। एक्चुअल में वास्तव में होता क्या है कि थोड़ा लॉस तो होता है, क्योंकि जितनी बिजली जा रही उतनी की उतनी ग्रिड में पहुंचती नहीं, मतलब वहां तक पहुंचती नहीं उपभोक्ता तक। आप जैसे पानी का ही देखें, जितना पानी वहां से छोड़ा जाता है नहर के माध्यम से खेती के लिए, पूरा का पूरा पहुंचता है एंड तक नहीं। कहीं जमीन सोख लेती है, कहीं हवा में वाप बन के उड़ जाता है। तो वैसे ही बिजली का है कि जैसी बिजली प्रवाहित होती है वो पूरी की पूरी नहीं पहुंचती, उसको लाइन लॉस कहते हैं। और लाइन लॉस जो है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मतलब इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि लाइन लॉस होता है ना। और जो कई बार जो होता है कि बिजली जैसे जा रही उतनी पूरी की पूरी तो नहीं पहुंचती, इसको लाइन लॉस कहते हैं। तो ये तो होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको रोकना मतलब लगभग असंभव है। पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसको नियंत्रित किया जाता है। तो जितना कम लाइन लॉस होगा उतना अच्छा है, और हम इस बात में प्रयास करते हैं। हम उस लाइन लॉस को कमी के लिए टारगेट देते हैं और उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो हम उनके जो उसके कारण कुछ खर्चे जो अतिरिक्त लगते हैं हमको, उसको हम कटौती करके और उसके आधार पर फिर मतलब एक तरह से उनको चेतावनी है कि उनके अनावश्यक खर्चों को हमने काट दिया है, और उनको कहा जाता है कि आप लाइन लॉस कम करके उसको वसूल करो, कम करो। तो ये एक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लाइन लॉस होता है या वो लोग जानबूझकर कुछ गड़बड़ करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, आप लोग एक सर्विस स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं विद्युत कंपनियों को लेके, फिर भी अमूमन ये शिकायत मिलती है ग्रामीण अंचलों से, ज़्यादातर दूर दराज हो, सरगुजा हो, बस्तर के कुछ इलाके हो, लो वोल्टेज की समस्या है या अघोषित बिजली की समस्या है। तो उस सर्विस स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने के लिए और बेहतर तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए क्या नीति अपनाई जाती है? देखिए, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। अधोसंरचना जो है विद्युत की, विद्युत जैसे जाती है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगते हैं, बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगेंगे, सबस्टेशन बनेंगे और उसके द्वारा बिजली की सप्लाई होती है। अब एक ट्रांसफार्मर या एक जो सबस्टेशन, उसकी जितनी क्षमता है वहाँ तक की उसकी सप्लाई ठीक रहती है। उसके अगर आगे जाता है तो वहाँ फिर से नया सबस्टेशन लगाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। ये अधोसंरचना कहलाती है, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक व्यय करके अधोसंरचना को विकसित किया जाए, ताकि ये जो समस्या आती है उसका निदान हो सके। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कंपनी भी उसके ऊपर ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी, अब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से आप देखेंगे तो उन्होंने भी काफ़ी काम किया है उसके बारे में, लेकिन फिर भी जो समस्याएं आती हैं उसके और भी कई कारण होते हैं। तो वो उसको निराकरण करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील है। कंपनियां भी उसमें काम कर रही हैं। अब सफलता हो सकता है कुछ जैसा आप आम जनता सोच रही उतना नहीं होगा, लेकिन है, और इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। और ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कभी कभी क्या ट्रांसफार्मर खराब हो गया, उसके कारण भी आती, फिर उसको रिपेयर करेंगे तो उसकी क्षमता में कुछ कमी आती, फिर नया ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो सतत प्रक्रिया है, इसको कुछ कहा नहीं जाता। सर, ये कहा जाता है कि ये आयोग शिकायतों को लेकर के, उपभोक्ता को लेकर के बहुत गंभीर रवैया अपनाता है।
लेकिन अभी जो CGRF है जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत करते हैं, उसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। मतलब अगर समाज में जाए या जनता के बीच में जाए तो 100 में से 20 या 30 लोग जानते होंगे बमुश्किल, तो बहुत बड़ी बात है। इसको और जागरूक रूप से फैलाने के लिए कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों का निवारण CGRF में कंप्लेन करके कर सके, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, CGRF का प्रचार प्रसार हो रहा है और पहले 3 जगह थे छत्तीसगढ़ में, अभी हमने 8 स्थानों पर CGRF किया है। और कंपनियों का कहना है कि भी इतनी शिकायतें नहीं आ रही, पर 8 जगह इसलिए किया है कि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और उन 8 जगहों से भी हमारा प्रयास है कि ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए और वो अपने निकटस्थ विद्युत केंद्र में जाकर वहाँ से उपभोक्ता जुड़ जाए। अभी इसका भी प्रयास जारी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। और उपभोक्ता जो CGRF है उसका प्रचार प्रसार के लिए सतत कार्य जारी है। हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, हम उपभोक्ता के जागरूकता के लिए भी कार्य कर रहे हैं। भिलाई में एक कार्यक्रम हुआ था उपभोक्ता की जागरूकता के लिए, विभिन्न उपभोक्ता संगठन आए थे और उनके माध्यम से हमने उनको उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी दी, उनको रिलीफ कैसे मिल सकती है इसके बारे में बताया। इसके बारे में बीच में क्या है, टैरिफ डिटर्मिनेशन का काम आ गया था, उसमें हम आगे उसको बढ़ा नहीं पाए थे। अब अभी हम फिर से हम जाने वाले हैं। अभी इसी महीने धमतरी में भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है उपभोक्ता जागरूकता के लिए। आगे अंबिकापुर और राजनांदगांव में भी है अगस्त महीने में। तो इस तरह से हम लगातार उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने का कार्य आयोग की ओर से, लोकपाल जो हमारी संस्था है, लोकपाल के सहयोग से किया जा रहा है। सर, एक सबसे कॉमन समस्या है जिससे आज सभी लोग जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, बिजली बिल को लेकर के बहुत परेशानियां हैं लोगों के बीच में, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारा बिजली बिल जो 1500 आ रहा था वो इकट्ठा बढ़ के 3000 पहुंच गया या 4000 के आसपास आ रहा है। इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ कर रही है आयोग, कैसे इस चीज़ का निर्धारण कर रहा है? नहीं, आयोग ने जो दर तय किया हुआ दर तो वही है, और जो उपभोक्ता का बिल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उसकी शिकायतें हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उनके मीटर में खराबी है तो वो जांच करा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि मीटर रीडिंग समय पे नहीं हुई, 2-3 महीने के एक साथ आ गया, ऐसा भी कहीं होता है। पर उसके लिए हम बराबर सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अगर लगातार 3 महीने का बिल एक साथ ये किया जा रहा है तो हमने आदेश किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर का अधिकारी उसकी जांच करेगा और उसके बाद उनको बिल जारी किया जाएगा। अगर 2-3 महीने का बिल जाता है तो उसको जो हर महीने जो रियायत मिलनी चाहिए उसका ध्यान में रखते हुए उसको बिल दे। तो ये इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी कोई शिकायत उसके बाद भी है तो संपर्क कर सकते हैं और विद्युत उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और सामान्य उपभोक्ता फोरम में भी केस कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम जो जिला उपभोक्ता फोरम है वहाँ भी विद्युत की शिकायतें ली जाती हैं और उपभोक्ता वहाँ भी जा सकता है। सर, लेकिन क्या आप ऐसा किसी को जानते हैं या विभाग से या आपका खुद का बिल जो ऐसा अनुमानित तौर पे ज़्यादा आ रहा हो, या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि विभाग से भी जुड़े? मैं चर्चा कर रहा था, लगभग 100 से 150 उदाहरण तो मेरे पास ही हैं, लेकिन वो आम जनता के हैं। क्या बिजली विभाग के अधिकारी भी को भी ऐसा ही बिल मिल रहा है? अब अभी तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है ना। आम जनता की इक्का दुक्का आती है, आम जनता की, जैसे आपने बताया आपके पास बहुत सारी है, ऐसे हमारे पास आयोग के कार्यालय में बहुत सारी शिकायतें नहीं आई हैं, लेकिन उपभोक्ता फोरम में लोग जा रहे हैं, इससे कुछ न कुछ समस्या है तभी जा रहे हैं और उसका निराकरण भी हो रहा है। सर, जैसे इस बिल को लेकर के बहुत कश्मकश रहती है लोगों के बीच में, इसको दूर करने के लिए या जो आप कहीं ना कहीं लापरवाही भी किसी अधिकारी से हो जाती होगी या गलत टाइपिंग हो जाती होगी, तो इसको लेके क्या कुछ आयोग सोच रहा है कि आने वाले समय में इन अधिकारियों पर भी जो रीडिंग से जुड़े हुए हैं या बिजली बिल से जुड़े हुए हैं, ऐसे अधिकारी किसी तरीके की लापरवाही अगर सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे? लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि लापरवाही जानबूझकर होती है। लापरवाही मतलब जानबूझकर की गई, ऐसा कहीं से शिकायत नहीं है। कहीं अनजाने में कुछ हो गया किसी से भूल तो उसके लिए उसको चेतावनी देते हैं। और बिल मीटर रीडिंग का काम और ये बिल जनरेट करने का काम छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का है और ये उनका जुरिडिक्शन है। हमारे पास कोई शिकायत आती तो हम उनको भेजकर कहते हैं कि इस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि उपभोक्ता और कंपनी के बीच का विश्वास का मामला है और इसलिए उस पर कार्रवाई होती है। सर, इस समय एक बड़ा प्रचलन में है सोलर एनर्जी,
और लोग अपने घर के बाहर भी ऊपर यानी कि छत में रूफ टॉप पैनल लगा रहे हैं सोलर सिस्टम के लिए। इसको लेकर के दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, क्या आयोग भी इस दिशा में कुछ कदम उठा रहा है? हाँ, हमने इसके लिए रेगुलेशन बनाया हुआ है और ये जो सोलर एनर्जी है जो इसका उपयोग करते हैं उपभोक्ता, वो ग्रिड में जाती है और ग्रिड में जाने के बाद वर्ष के अंत में जैसे उपभोक्ता ने जितनी बिजली की है, बिजली कंज्यूम की है, अगर उसके बाद भी सोलर बिजली बच रही है तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है, उसका अंत में कैलकुलेशन करके और उनका जो रेट उस समय रहता है उस साल का, उसके हिसाब से उनको भुगतान होता है। सर, बिजली सेक्टर क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ है, आप आयोग में हैं और आम जनता से भी उतना जुड़ाव ही रखना पड़ेगा। ऐसे में एक समन्वय की कहीं ना कहीं सोच आती है कि आखिरकार आयोग और राज्य सरकार उनके बीच में समन्वय कैसा चल रहा है? क्या जो आप लोग सुझाव देते हैं उतनी ही प्राथमिकता से वो सुनते हैं? ऐसा है, आयोग यदि कोई बात लगता है तो आयोग को ये अधिकार है ना, वो आयोग का कर्तव्य है कि वो राज्य शासन को कुछ सुझाव दे। धारा 86 जो है उसमें है ये प्रावधान, उसके आधार पर हम सुझाव देते हैं। और शासन का ये है कि अगर कोई शासन निर्देश देता है तो धारा 108 विद्युत अधिनियम में है कि शासन जनहित में जो सुझाव देगा, जो मतलब निर्देश देगा, आयोग को उसका पालन करना इन कंपल्शन है, आयोग को उसका पालन करना है। और इसके बारे में भी कोई ऐसा विवाद नहीं होता। और अगर कोई ऐसा लगता है कि क्या जनहित में, तो उसके बारे में भी शासन ही तय करता है कि क्या जनहित में क्या नहीं है। कई बार ऐसे परिस्थिति बनती है ना, ये जनहित में है या नहीं, तो जनहित में क्या है ये भी शासन तय करता है और शासन जैसा निर्देश देता है धारा 108 के अंतर्गत उसका पालन आयोग को करना पड़ता है। सर, इसी बीच में इसी समन्वय में एक जुड़ा सवाल और भी है कि जब ये समन्वय होता है, प्रचार प्रसार होता है, दोनों तरफ से होता है, क्या कोई प्रशासनिक चुनौती बीच में आती है? ऐसा कुछ रुकावट आपको लगता है कि आती है? नहीं, ऐसा कोई रुकावट तो अभी तक के अनुभव नहीं हुई, रुकावट नहीं आती कोई। हाँ ठीक है, कुछ कारणों से कभी थोड़ा विलम्ब हो जाता होगा किसी इसमें, लेकिन रुकावट नहीं आई, अभी तक के कोई रुकावट नहीं आई है। सर, छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है, बहुत बिजली होती है, हम दूसरे राज्यों को भी बेचते हैं, लेकिन सर एक सवाल ज़रूर रहता है और ये आम तौर पर बहुत बहुत कॉमन सवाल है कि अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो हम ही को महंगी बिजली क्यों लेना पड़ रहा है? ये जो है ना, एक वास्तव में क्या है, सरप्लस स्टेट का एक भ्रम हो गया है। शुरू में था जरूर सरप्लस स्टेट, बाद में जब जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विकास होते गया है, बिजली की खपत बढ़ती गई है, आज वो स्थिति नहीं कि सरप्लस बिजली है। पहले था सरप्लस, कभी पहले कंजम्पशन कम था, और जब यहाँ पे नए नए उद्योग आए और यहाँ की जनता में भी मतलब घर में भी खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी, बिजली का अलग अलग उपकरण आए, उसके कारण घरों में भी कंजम्पशन बढ़ा है। तो जब विद्युत का उपभोग बढ़ा है तो अब वो सरप्लस स्टेट वाली स्थिति नहीं है, पहले था। और सरप्लस स्टेट नहीं है, लेकिन जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली की व्यवस्था हो जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति क्या है, बिजली ऐसा है कि इसको स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा देर। अभी थोड़ा स्टोरेज सिस्टम आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर स्टोर करके नहीं रख सकते, बिजली को खर्च करना ही है। अगर जनरेट हो गई है और उपयोग नहीं है तो अपने आप नष्ट हो जाती है, ये भी एक लॉस होता है, लाइन लॉस भी इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर इसको रख नहीं सकते सुरक्षित बिजली को। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये प्रवृत्ति है बिजली की, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई आपको निर्णय लेना पड़ता है। अभी अभी सर गर्मी का समय बीता है और ऐसे में जब जब लाइट कटती थी तो लोगों के बीच में भी ये भ्रम आ जाता था कि हमारे पास इतनी बिजली है कि हम दूसरे स्टेटों को बेच दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए लाइट गोल कर रहे हैं। तो इस स्थिति से भी क्या कुछ निकलता है? नहीं, लाइट गोल होने के कई कारण होते हैं, है ना, कई कारण। जैसे लोड शेडिंग हो, ये जरूरी नहीं है। ग्रिड में जैसे एक फ्रीक्वेंसी बनाए रखना पड़ता है, अगर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी पे कोई अंतर आता है तो ऑटोमेटिक कट हो जाती है लाइट, क्योंकि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, ग्रिड की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। अगर ग्रिड को डिस्टर्ब होगा तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो ग्रिड के कारण भी कई बार लाइट गोल होती है। ऐसा नहीं है, ग्रिड को, सिक्योरिटी को जो है ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक ये हो गया है सब। आजकल सब बहुत सी सुविधाएं आ गई है, तो वो जैसे ही ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से अपने आप पावर कट हो जाता है। और वो थोड़ी देर के लिए तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता, 2-4 मिनट फिर आ जाती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। अब लोगों को क्या है, लगता है क्योंकि गर्मी में आदमी बैठा है, एकदम से पंखा बंद हो जाए तो थोड़ी देर लगता है कि क्या बार बार लाइट, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जानबूझ के कट नहीं होता,
और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम प्लांट लोड शेडिंग बहुत देर करें, है ना, ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी। सर अभी चेयरमैन का पद खाली है और सबसे सीनियर आप हैं अभी यहाँ पे सदस्य के रूप में भी, सभी जिम्मेदारियों को आप निभा भी रहे हैं। ऐसे में क्या कोई हिचकिचाहट है आने वाले फैसलों को लेकर के या दबाव को लेकर के, कोई हिचकिचाहट आप महसूस करते हैं? नहीं, ऐसे कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष नहीं है, पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान है कि सदस्य जो हैं वो अपने बीच से तय करेंगे, और या नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट है वो हमारी जो मीटिंग्स होती है उसको प्रिसाइड करेगा, या कह सकते हैं कि उसके मार्गदर्शन में काम होगा। तो ऐसी कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, कोई ऐसे कोई परिस्थिति भी नहीं आई है। अभी इतने समय से काम चल रहा है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है और बराबर काम सुचारू रूप से जारी है। सर अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लोगों को लुभाने के लिए बिजली बिल को लेकर के कुछ न कुछ घोषणाएं करती हैं, कुछ न कुछ सब्सिडी को लेकर के घोषणाएं करती हैं। तो जब वो फैसले देखते हैं कि आप लोग जब समझते हैं कि वो फैसले थोड़ा सा जनता के खिलाफ हैं, तो क्या उस पर आपत्ति करते हैं आप लोग? चुनाव में हम कैसे आपत्ति कर सकते हैं? कोई घोषणा पत्र जारी करेगा उसमें आयोग कैसे आपत्ति करेगा? वो हमारा काम है भी नहीं, है ना। तो घोषणाएं करते हैं तो उसको पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी, जो घोषणा करते हैं। सब्सिडी देना अगर सरकार बनती है तो उनको देना पड़ता है, वो व्यवस्था करेंगे कहाँ से करना है, कैसा करना है ना। बिजली विभाग को देने के लिए पैसा कहाँ से लाए, वो उनकी चिंता का विषय, हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमको खाली ये देखना है कि सब्सिडी जो सरकार घोषित करती है वो बिजली कंपनियों तक पहुँचे और उसका लाभ आम जनता को मिले, ये है देखना हमारा काम है। सर स्मार्ट मीटर को लेकर के भी काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। लोग फिर से उसी चीज़ को, उसी अवधारणा को अपना रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। इसको लेकर के कुछ प्रक्रिया चल रही है क्या आयोग में, या कोई शिकायत ऐसी जिसको लेकर के? स्मार्ट मीटर, देखिए स्मार्ट मीटर जो है ये टेक्निकली मतलब एडवांस वर्जन है और उसमें किसी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब लोगों को जरूर लगता है कि क्या है, जो बिजली बिल ज़्यादा आ गया, गर्मी में खपत बढ़ गई, अब लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लग गया इसके कारण है। ऐसा नहीं है, स्मार्ट मीटर में बहुत सारी सुविधाएं हैं और कुछ अभी शिकायतें जरूर आई थी कि स्मार्ट मीटर के कारण कुछ लोगों ने बिल नहीं पटाए थे, उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और उसको हमने संज्ञान में लिया था, पावर कंपनी को निर्देश दिया था। और उसमें एक स्मार्ट मीटर में एक सुविधा भी है जो जनता को नहीं मालूम, वो भी हमने बताया था और उसको प्रचारित करने के लिए कहा भी था। उसमें एक पुश बटन है जिसको आप लगातार कुछ 30 सेकंड या शायद कुछ ऐसा है, उतनी देर दबाए रखेंगे तो अगर डिस्कनेक्शन हुआ है कंपनी की ओर से तो वो बटन को आप दबाए रखेंगे 30 सेकंड तक, तो बिजली अपने आप चालू हो जाएगी। 5 दिन का आपको समय मिलेगा, 5 दिन में आप अपना बिल जमा करके और उस परिस्थिति से बच सकते हैं। 5 दिन बाद फिर पुश बटन दबाने की सुविधा नहीं मिलेगी अगर आप बिल नहीं पटाएंगे तो, लेकिन ये जनता को सुविधा है और इसकी जानकारी जनता को देने के लिए हमने कहा भी था और इसको प्रसारित किया जा रहा है। तो ये जनता की समस्याओं के प्रति हम लगातार सजग हैं। हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो और पावर कंपनी भी ठीक से चलती रहे। गाँव में जब कुछ ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया या बिजली कट गई, कहीं खंभे गिर गए, बरसात का मौसम है, ऐसे समय में वहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर आदिवासी लोग हैं वो बिजली से कई दिनों तक दूर रह जाते हैं। ऐसी शिकायतें भी आयोग तक पहुँची होंगी किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसे में अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर पड़ताल करने के लिए क्या कुछ निर्देशित किया जाता है आयोग की तरफ से भी जब ऐसी शिकायतें मिलती हैं? नहीं, ऐसी शिकायतें आती तो हम निर्देश देते हैं, परंतु क्या है कि जैसे अब आंधी तूफान आया, वो तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, उसके कारण पेड़ गिर गए, फिर उसके कारण खंभों पे इफेक्ट आया, तो जो समय लगना है सुधार में वो तो लगेगा, उतने देर तो आपको कष्ट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। उसके लिए लेकिन ऐसा कहना गलत है कि पावर कंपनी ध्यान नहीं देती, बराबर ध्यान दे रहे हैं और ऐसा कहीं लापरवाही का आता है तो हम बराबर उसमें संज्ञान लेते हैं अभी, लेकिन ऐसी लापरवाही की बड़ी शिकायत नहीं आई है। सर लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बिजली विभाग से ही परेशान रहते हैं और ये भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए का बिजली बिल बिका है, उनसे कोई मांगने नहीं जा रहा, लेकिन 2 दिन अगर आम आदमी को दिक्कत हुई और वो बिजली बिल नहीं पटा पाया तो बिजली कट जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े उद्योगों को भी ऐसा बकाया नहीं है। अभी तक जो हमारी जानकारी है कोई ऐसा बहुत बड़ा बिल बकाया ऐसा नहीं है, उनकी ओर से भी पेमेंट बराबर हो रहा है
अब कोई कंपनी अगर किसी कारण से नहीं दे रही, सिक हो गई, तो ऐसे बहुत कम शिकायतें आती। ऐसा नहीं है, कंपनियां बराबर, जो बड़े उपभोक्ता हैं उनका पेमेंट हो रहा है, छोटे उपभोक्ताओं का भी पेमेंट हो रहा है, बराबर आ रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है किसी कारण से ना हो तो उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन वो आता है, उनकी शिकायत आती है, अनावश्यक अगर उनको तंग किया जा रहा है तो हम बराबर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। सर, इस बार भी अगर बिजली बढ़ोतरी की बात करें, बिजली दरों की बात करें, तो लगभग 20 से 40 पैसा आम उपभोक्ता के जेब में और असर पड़ा है। ये सर एक प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी याचिकाएं आती हैं कंपनियों से, याचिका आती हैं, अलग अलग कंपनियां इस चीज़ को लेकर लगाती हैं, लेकिन ये निर्धारण कैसे होता है, थोड़ा सा इस प्रक्रिया पे प्रकाश डालेंगे क्या? प्रक्रिया ऐसा है कि वो हमारे पास अपनी आवश्यकता बताकर वो बताते कि हमको इतना खर्च करना है आगामी वर्षों में। अभी तो इस साल 4 वर्ष का ये था, 4 वर्ष की वो कार्य योजना लेकर आए, CIP बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान। उन्होंने बताया कि हम अगले 4 वर्षों में इस वर्ष में इतना इतना खर्च करके आगे प्लान कर रहे हैं, ताकि बिजली व्यवस्था सुचारू चले, जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके लिए उन्होंने अलग अलग कंपनियों ने अपनी अपनी योजनाएं बनाकर CIP प्रस्तुत किए थे। उनको हमने जांच पड़ताल के बाद उसको मंजूरी दी अपनी। उसमें जो खर्च आता है वो एक ही वर्ष में नहीं करना है, उसको 4 वर्ष का है तो 4 वर्ष में पहले इस वर्ष कितना लगेगा, वो अगले वर्ष उसका कितना लगेगा, उसके अगले वर्ष कितना लगेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका टैरिफ का निर्धारण किया है। अब रहा कि ज़्यादा लग रहा है, पिछले वर्षों का कुछ घाटा, विशेषकर कोरोना के बाद से, कोरोना में सभी की स्थिति खराब थी, कंपनी की भी स्थिति, सभी प्रभावित हुए थे, तो उस समय जो कुछ घाटा हुआ था वो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है। अभी पूरी तरह अभी लॉस ठीक हो गया ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे करते कम हो रहा है। तो अब वो स्थिति सुधर रही है और आगे धीरे धीरे उसका लाभ सबको मिलेगा। सर, एक अनुमानित तौर पर लास्ट सवाल है मेरा, ये जो घाटा है विद्युत कंपनियों का, ये क्या लगता है कि कब तक ऐसा प्रॉफिट में आ सकती है या बैलेंस हो सकती हैं सभी चीज़ें, कि ना घाटा हो ना फायदा हो? नहीं, न घाटा हो न फायदा हो, या तो उपभोक्ता अपना टैरिफ थोड़ा सा बढ़वा ले, जितना उनका हो रहा है खर्चा करा ले, है ना। तो ये ऐसी स्थिति क्या है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सब लोग उस स्थिति में नहीं रहते। तो जैसे जैसे परिस्थिति सुधरती है, हर कोई अपना भुगतान करते हैं, उसके हिसाब से फिर होगा। और घाटा क्योंकि अब काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है ना, हम प्रयास कर रहे हैं, शासन भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ये करने के लिए, है ना। तो धीरे धीरे ठीक हो गई परिस्थिति, और ये मान के चलिए कि आने वाले 2-4 वर्षों में मैं सोच सकता हूँ कि ये स्थिति बराबर आ जाएगी, कि जितना घाटा, मतलब जितना उनका खर्चा है उतना जनता से हो रहा है और किसी में कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कम समय में और इतने अच्छे से सभी विषयों में प्रकाश डालने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर एक शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।